नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की जो वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इसके अंतर्गत हम मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो आने वाले प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का स्वरूप समझते हुए उनको कैसे हल करें, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले जो निर्देश दिए गए हैं वह निर्देश पढ़ें, और ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक के लिए हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से यानी संख्या में से एक है, वह संख्या क्या है ना। इंग्लिश में भी नीचे इसका ट्रांसलेशन दिया गया है ना। जो ओरिजिनल पेपर आता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिया रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1, 4, 10, 22, 46 और उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क, है ना। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संख्या आएगी ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर हम यदि इन संख्याओं को देखें तो आप देख रहे हैं 1 के बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के बाद में क्या आ रहा है, 10, 10 के बाद में 12 और 22, 22 के बाद में 46। अब इनमें कौन सा नियम लगा हुआ है यह यहाँ लिखा नहीं है, हमें इसको जो है देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 में 3 जोड़ने पर देखिए, है ना, कि 1, 4, 10, 22, 46 इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं कि 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 आता है। हम देख रहे हैं कि 6 जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ पर 6 जोड़ा, इन दुगुना। अब 10 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 12, तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। यानी देखिए यहाँ 3 जोड़ा हमें, फिर 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, यानी दुगुना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 12 दूनी 24, यानी 22 में हम 24 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 46। तो अब अगले जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए हमें संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे, अब 24 का दुगुना कितना हो जाएगा, 48, यानी 46 में हम 48 जोड़ेंगे। 46 में 48 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 और 8 14 के 4, हासिल का 1, 8 और 1 9, यानी 94 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यह सही जवाब हमारा हो जाएगा, ये 94, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार से इसको देखना होता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, 6, 13, 25, 51, 101 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कि इनमें कौन सा जो है नियम लागू हो रहा है। 6, 13, 25, 51, 101, है ना। इसमें जो लगने वाला नियम है वो हमें ढूंढना होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ 6 और यहाँ पर 13 है। अब 6 के बाद में 13 कैसे आया, तो यहाँ पर जो नियम लागू हो रहा है वो क्या हो रहा है कि 6 में पहले हमने 2 का गुणा किया, कितना हुआ, 6 दूनी 12, और उसके बाद में हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 13, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अगला जो नियम है, संख्या आ रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि क्या किया हुआ है, 13 में 2 का गुणा किया, कितना हुआ, 13 दूनी 26, और इसमें से 1 माइनस कर दिया, कितना हो गया, 25, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं इसमें कि 25 में 2 का गुणा किया है 50, और फिर 1 जोड़ दिया गया है। यानी हम देख रहे हैं कि एक बार जुड़ रहा है, दूसरी बार घट रहा है, फिर जुड़ रहा है, मतलब अब यहाँ घटना चाहिए, तब घटा कर देखते हैं। 51 में हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 102, है ना, और 102 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आया, 101 आया। यानी यह नियम आगे भी लागू हो रहा है। तो ये माइनस हो गया ना। अब आगे क्या करें, प्लस करेंगे, यानी 101 में, है ना, 101 में क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 202, और यहाँ पर प्लस जोड़ देंगे तो 202 और 1
कितना हो जाएगा 203। कितना हो जाएगा 203। अब 203 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखना है कि इन प्रश्नों को कैसे हल करें, क्योंकि ये जो श्रेणी वाले प्रश्न हैं, है ना, इनमें कौन सा नियम लग रहा है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। तीसरा है 4, 27, 16, 125, 36 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हम संख्याओं में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ना, लेकिन इसको अब आराम समझें। सिर्फ उत्तर देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ उत्तर हम देख लेंगे, इसका उत्तर ये आएगा, सूत्र आएगा, कैसे आया ये हमको देखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न इसमें संख्या वही की वही नहीं आती है। हर साल के क्वेश्चन पेपर में संख्याएं बदलती रहती है, तो इसलिए नियमों को हम समझें कि श्रेणी में कौन कौन से नियम लग सकते हैं और कैसे उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4, फिर 27 है, फिर 16 है, 125 है और 36 है। तो इनमें कोई विशेष बात हमें दिखाई दे रही है क्या, है ना। क्या दिखाई दे रही है, देखिए ये 4 जो है यह 2 का वर्ग है, ठीक है ना। 3 क्या है, 27 क्या है, ये 3 का घन है, 3 या 9, 9 या 27, घन और वर्ग आप जानते हैं, है ना। फिर देख रहे हैं कि 16 है, ये 4 का वर्ग है ना। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 125 हम देख रहे हैं ये 5 का घन है। फिर देख रहे हैं 36 जो है ये 6 का वर्ग है। तो भैया हम देख रहे हैं कि एक बार देखिए आप, ये वर्ग आ रहा है, अगली बार क्या आ रहा है, घन आ रहा है, फिर वर्ग आ रहा है, फिर घन आ रहा है, फिर वर्ग आ रहा है, तो आगे क्या आएगा, घन आएगा। क्या आएगा, घन आएगा। और किसका घन आएगा, देखिए या 3 आया या 5 आया, तो कितना आना चाहिए, 7, यानी 7 का घन। अब 7 का घन कितना होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये ग्रह 7 का घन कहलाता है ना। तो 7 7 ही 49, और 49 में 7 गुणा करते हैं तो आता है 343, इसलिए ऑप्शन जो है चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना, 343। ठीक है, तो यहाँ इसके स्थान में 7 का घन आता है। ठीक है, उत्तर क्या हो गया, 343। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम जो है हल करते हैं। अगला निर्देश है, आप सबसे पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ें, है ना, कि जब तक हम वो निर्देश समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक हम क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। अब यह जो निर्देश हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 से 6 के लिए हैं, है ना। अब निर्देश में क्या दिया है, देखिए इन निर्देश में दिया गया है कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई है जिनमें एक पद अशुद्ध है ना। अभी हमने देखा था कि श्रेणी कंटिन्यू काम कर रही थी, लेकिन क्या है, एक अशुद्ध पद है। अब अशुद्ध है क्या, तो देखते हैं, यह पद नीचे लिखे 4 विकल्पों में से एक है। अशुद्ध पद क्या है, अशुद्ध मतलब होता है रॉन्ग, है ना, मतलब गलत है, रॉन्ग टर्म्स, है ना, मतलब वो इसमें नियम लागू नहीं हो रहा है। श्रेणी तो है, सीरीज तो है, उसमें एक नियम चल रहा है, लेकिन एक पद ऐसा आ रहा है जिसमें वह सीरीज नहीं चल रही है, तो क्या कहलाएगा, अशुद्ध पद कहलाता है, यानी वो रॉन्ग आइटम हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे, प्रश्न क्रमांक 4 में हम देख रहे हैं कि अब क्या दिया हुआ है ना। प्रश्न क्रमांक 4 में 1, 4, 3, 16, 5, 32, 7 और 64, ये हमने लिख लिया। अब इनका हम देखते हैं, इन संख्याओं का अध्ययन करते हैं कि भैया इनमें क्या संबंध है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पद छोड़ करके 1, फिर 3, 5, 7, अगला क्या आएगा वो हमें सोचना है ना। तो हम देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, अगला क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, है ना, लेकिन आगे ही नहीं, हमें देखना है। तो ये तो क्या हो गया कि 1, 3, 5, 7 क्या हो गया, ये आपकी विषम संख्या हो गई। अब जो बचे पदों को देखते हैं, ये 4, फिर क्या गया 16, फिर क्या गया 32, है ना। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि अगला जो है पद है, ये 32 क्या गया 64 आ गया, यानी अगला पद जो है पिछले पद का दुगुना है। देखिए 32 का आधा, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, अब 16 का आधा 8, यहाँ 8 आना चाहिए था, लेकिन यह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी यह जो पद है यह रॉन्ग है, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 8 आना चाहिए था। तो
हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझा ना, इस प्रकार से हमको ढूंढना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 5वां, है ना। अब देखिए 5वें में आपको संख्या क्या दी है, 3, फिर इसके बाद में दिया 10, 29, 60, 127, 218 और 345। अब देखिए कि इनमें कौन सा नियम लग रहा है ना। कौन सा नियम लग रहा है ये आपको थोड़ा सोचना होगा कि इनमें गलत पद कौन सा है, यानी रॉन्ग आइटम कौन सा है, वो ढूंढना है। तो पहले हम देखें कि इनमें क्या हो रहा है। तो देखिए भैया, यहाँ जो हम देख रहे हैं, है ना, कि 3 है, उसके बाद में क्या है, 10 है ना, क्या है, 10 है, फिर 29 है। तो देखिए 3 क्या है यहाँ, ये हो रहा है आपका 1 का घन, 1 होता है, और इसमें 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 3, है ना। फिर चलते हैं हम 3 के बाद में, यहाँ चलते हैं 29 में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 का घन है, कितना 3 का घन, 27, 3 3 9 9 27, 27 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 29, ठीक है ना। तो 1 आया, 3 आया, अब क्या आएगा, 5, इसका हम देखते हैं संख्या छोड़ गई। तो 5 का घन कितना होता है भैया, 125 होता है, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 127, बिल्कुल सही चल रहा है बन। फिर आगे चलते हैं, एक संख्या छोड़ करके, ये कितना है, 345 है ना। तो ये अब देखो 1 आया, 3 आया, 5 आया, आगे क्या आएगा, 7, 7 का घन होता है 343 और 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 जोड़ने पर ये हो गया आपका 345। ओके, चलिए ये तो क्लियर हो रहा है, इसमें गलती नहीं है। अब जो बची संख्या है इनको देखते हैं। देखिए अब यहाँ 10 है, 10 का क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अब 60 के बाद में क्या आ रहा है, 218 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि पहले देखते हैं कि 218 है ना, 60 और 10 में क्या संबंध है। जैसे यहाँ घन निकाला, अब हो सकता है कि यहाँ पर भी हो। तो देखिए यहाँ 1 का घन है, हम 10 के लिए देख रहे हैं कि क्या है, 2 का घन कितना होता है, 8, और 8 हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है। फिर अब 1 2 3, अब यहाँ होना चाहिए क्या, 4 का घन होना चाहिए, अब प्लस 2, तो 4 घन कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 2 66, जबकि कितना है, 60 है ना। चलो तो ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन आगे और देखते हैं कि यहाँ 5 या 6, अब ये 218 लेके आएगा, 6 का घन कितना होता है, 6 36 और 36 से 216 और प्लस 2, यानी ये नियम सब में लग रहा है। तो 60 में नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे ना, ये रॉन्ग पद है, यानी ये 60 नहीं आएगा। यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 का घन कितना होता है, 64 प्लस 2, यानी 66 आना चाहिए था, ठीक है, इस प्रकार से। तो इनको हम इस प्रकार से इनको देख सकते हैं, और जो रॉन्ग पद है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं छठा। अब छठे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं 3, 3, 9, 18, 72, 360 और 2160, ठीक है ना, ये संख्याएं हैं। अब इसमें से रॉन्ग पद कौन सा है वो हमें निकालना है। तो वह कैसे निकालेंगे, देखिए हम संख्याओं को देखें, सोचें, उसके बाद में हम देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए भैया अब यहाँ देख रहे हैं हम कि 18 में 4 गुना किया तो 72 आता है, ठीक है ना। 72 में 5 का गुणा करने पर 360 आता है, क्योंकि 72 5 360, और फिर इसमें 6 गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी अगला पद जो है एक संख्या बढ़ा करके गुणा करने से आ रहा है। तो ये कितने बनना चाहिए, है ना, और ये कितने बनना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, 3 में 1 का गुणा किया तो 1 3 आया, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6, लेकिन ये 9 आ रहा है। अब 6 में 3 का गुणा करने पर 18 आ रहा है ना। तो यह क्या आना था, 6 आना था, मतलब 9 क्या हो गया, अशुद्ध पद हो गया है। तो
ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं और श्रेणी के लिए बहुत सारे नियम हैं, है ना। इसके पहले 2 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ श्रेणी के लिए स्पेशल, उनको आप देखें और इन नियमों को सीखने का प्रयास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और कुछ प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।